Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, position vector r of a particle p located in the plane with reference to the origin of an xy plane as shown in this figure below is given by. Okay, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? हमें वेक्टर पोजिशन वेक्टर r को बताना है. ऑप्शन ए इज 2i कैप प्लस 4j कैप, ऑप्शन बी इज 4i कैप प्लस 2j कैप, ऑप्शन सी इज 6k कैप एंड ऑप्शन डी इज i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करके बताना है. हमें एक एक्स वाई प्लेन में उसका ग्राफ दिया हुआ है और उसके इंटरसेप्ट पॉइंट हमें दिए हुए हैं कि वो एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट्स पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर 4 यूनिट्स पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है. दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. आपको क्या करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है और हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मतलब बताना है उस वेक्टर को. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को हम क्या एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, अब देखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि देखिए अगर मैंने आपको कोई वेक्टर दिया ए वेक्टर, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि उसके कंपोनेंट है आपके ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट ए एक्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट कितना है, ए वाई है. अगर मुझे इसे क्या किसी रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ. देखिए ये आपका क्या है, ए वेक्टर है. दिस इज अवर ए वेक्टर. ठीक है, ये ए वेक्टर मान लीजिए आपका कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये आपका थीटा एंगल बना रहा है. इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने आपका वाई एक्सिस बोल दिया. ठीक है, तो इसके कंपोनेंट अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ए एक्स लिख सकता हूँ. और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका ए वाई लिख सकता हूँ. ठीक है, तो देखिए ये जो वेक्टर इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन को हम ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ग्राफिकल फॉर्म में गिवन है और हमें उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, हमें जस्ट इसका अपोजिट करना है. अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. देखिए आर वेक्टर है, मान लीजिए ये ए वेक्टर ना होके हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको आर वेक्टर गिवन है. ठीक है, अब देखिए उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट आप देखेंगे तो 2 यूनिट्स दिया हुआ है. ठीक है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स आई कैप. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए 2 आई कैप. ए वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट कितना है, ये पॉइंट उसने हमें कितना दिया, 4 यूनिट्स, तो हम उसे 4 लिख सकते हैं. वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसके लिए हम उसको जे कैप से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो आर वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं, 2 आई कैप प्लस और पावर 4 जे कैप. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए ये आंसर आपको कहाँ पर गिवन है, ये आपको ऑप्शन ए में गिवन है. तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, आपका करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए जो आपका है वो आपका इसका राइट आंसर है. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.